सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन प्लांट पे, जिसे कि सुदर्शन भी बोला जाता है। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से माना जाए तो ये प्लांट जो है ये घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक जो इसका नुस्खा है वो मैंने भी अपनाया हुआ है। एक बार जैसे बच्चे के ना कान में दर्द हो रहा था, तो इसका जो पत्ता है ना, ये बड़ा सा पत्ता दिख रहा है आपको, इसका जो रस निकाल के मैंने और बच्चे के कान में डाला था, तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट मिला है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा कि मोस्टली लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ये सुदर्शन का पौधा होता है ना, इस पे फ्लावरिंग नहीं होती। प्लांट खूब अच्छा चल जाता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना है वही मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाली हूँ। तो देखो, सुदर्शन का जो पौधा होता है वो घर में आप वैसे तो ज़मीन पे लगा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आजकल ज़मीन तो कोई खाली ऐसे छोड़ता नहीं है, तो हम क्या करते हैं पॉट में लगा लेते हैं। तो इस पौधे के जैसे नीचे से जो पत्ते पुराने हो जाते हैं ना, उनको हमें साफ़ करते रहना है। जैसे मेरा ये ना कई दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, लेकिन आप रेगुलरली मतलब जब भी कोई पत्ता ख़राब हो जाए तो नीचे से उसे हटाते रहे। उससे क्या होगा कि प्लांट की खूबसूरती बनी रहेगी और प्लांट की जो एनर्जी है वो भी मतलब जो मुरझा चुका है या जो बेकार हो चुका है पत्ता, उस पे नहीं लगेगी। तो हमें इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि ये तो है नहीं कि एक पौधा हमने लगा दिया और उसको हम हर मतलब महीने में 2-3 महीने में हम चेक करें कि इस पे फूल क्यों नहीं आ रहा। देखो, ऐसा नहीं होता। जब एक छोटा पौधा जब हम लगाते हैं और वो मैच्योर होने में ना कम से कम 1 साल लग जाता है। और जैसे कि आपको इस ट्रंक एरिया के हिसाब से पता लग रहा होगा, मेरा जो ये प्लांट है ये कम से कम ना 1 साल क्या 1 या सवा साल के आसपास का हो गया होगा। और से जैसे आपका जो प्लांट है ना वो एक हेल्दी एक मैच्योर प्लांट हो जाता है, तभी उसमें फ्लावरिंग होती है। अगर छोटा प्लांट है तो फिर उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कम से कम 1 से सवा साल लग जाता है इसको फ्लावरिंग आने में। ये सच्चाई है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये डालो जल्दी फ्लावर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योरिटी पे ही फ्लावर आते हैं। दूसरा क्या है कि हमें इसके जो प्लांट ये जो प्लांट जिस भी गमले में लगा रखा है ना, उसकी जो मिट्टी है ना वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप देख पाओगे मेरे जो इसमें एक पुरानी बकेट थी उसी में मैंने लगा रखा था, और इसकी जो सोयल है वो बिल्कुल सूखी हुई है। और ये वेल ड्रेन सोयल तो लेनी है, साथ में इसे हमेशा पानी से गिलगिला नहीं रखा है। हमेशा मतलब मेरा मतलब है हमेशा से कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। जिस दिन पानी दो आप उस दिन पूरा इतना पानी दो कि पूरा गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसमें पानी तब देना है जब ऊपर से जो सोयल है वो बिल्कुल सूखने लगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मेरे इस प्लांट पे भी फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हो रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि देखो, जो सुदर्शन का पौधा होता है ना वो जो इधर होती है ना साइडों से, यहाँ यहाँ से मतलब नीचे जो मिट्टी से एरिया टच हो रहा है वहाँ से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। अभी इसी वीडियो में मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगी और उसमें किस तरह से बेबी निकले हुए हैं। तो इस बेबी तो इसमें भी निकले हुए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 बेबी निकले हुए हैं। और इसके पत्तों का साइज़ आप देख रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा है, बहुत चौड़ा साइज़ होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जितने कम बेबी निकलेंगे ना, उसमें क्या होगा कि उस प्लांट की जो मतलब ये पत्ते हैं इनका साइज़ भी बड़ा होगा, और प्लांट पे जो फूल है वो भी जल्दी आने के चांसेस रहेंगे। अभी जो ये पौधा आप देख पा रहे हो ना, इसका ट्रंक इतना मोटा है और काफ़ी जैसे मेरे पूरे हाथ में भी नहीं आ रहा, और साथ में साइडों से सिर्फ 2 वे भी निकले हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। और उस यही एक रीज़न है कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी हो गई। मतलब काफ़ी टाइम और भी लग जाता है। बहुत सारे लोगों की क्या समस्या होती है कि उनके प्लांट पे ना नीचे नीचे बेबी बेबी और मतलब पूरा पोट भर जाता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। तो ऐसा आप एक ऐसा कर सकते हैं कि इन बेबीज़ जो होते हैं इनको अलग कर सकते हो। जिनके पास नहीं है उनको दे दो, या फिर पार्क वगैरह में लगा दो। ये पौधा अच्छा होता है, हर कोई लगाना इसे पसंद करता है। और ऐसा करने के बाद फिर आपके जो पौधे में फ्लावरिंग डेफिनेटली होगी। क्योंकि मेरे एक तो मेरे पास ना इसकी 2 वैरायटी है, एक ये दूसरी वाली है। जैसे इसमें क्या है कि ये वैसे तो ज़मीन में है, लेकिन इसमें जैसे कुछ रोग वगैरह लग गया था, तो उससे इसका जब जैसे फूल खिलता है तो एक मक्खी होती है वो आके इसको खा जाती है, तो पूरी तरह से इसका फूल खिला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो ये गमले में है ये पूरी फ्लावरिंग पे आया हुआ है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। अगर आपके पास किसी के पास अगेव का प्लांट है ना, तो देखो इस तरह से जब ये पूरा मैच्योर मतलब लगभग
2-3 साल पुराना प्लांट हो जाता है ना, तो उस पे इस तरह का एक ये बैम्बू टाइप में कुछ निकलता है। और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये अगेव प्लांट पे ना इस तरह का कुछ फ्लावर वगैरह इस पे आते हैं, वो निकलता है। अब देखिए मैं आपको ये एक पौधा दिखाती हूँ। ये प्लांट है, इस पे फ्लावरिंग देखो क्यों नहीं हो रही, उसका रीज़न ये है। ये जो प्लांट है ये, और मैंने जो गमले में लगाया था वो प्लांट मैंने सेम डे लगाए थे और उतने ही साइज़ के थे। और वैसे देखा जाए तो देखो ये ज़मीन में है, इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिला होगा और इसकी रूट्स है वो ज़्यादा दूर तक फैली होंगी, तो इसका मतलब ये बनता है कि इसको, लेकिन क्या होता है कि जैसे इसके बेबीज़ जो हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने पौधा लगा रखा है और उसके बेबीज़ की संख्या ज़्यादा है ना, बहुत सारे बेबी निकले हुए हैं, तो फिर उसमें फ्लावरिंग होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि प्लांट की जो एनर्जी है वो पूरे बेबी निकालने में लगी हुई है। फ्लावरिंग बड निकल ही नहीं रही। तो आप एक काम कीजिए, आप बेबीज़ को निकालते रहिए और उसमें 1 या 2 बेबी रखिए और फिर देखिए आपके प्लांट फिर नेक्स्ट टाइम जब भी एक चीज़ और है, ये बारिशों के टाइम में फ्लावरिंग अच्छा करता है। मतलब जुलाई अगस्त के बाद जब बारिशें, यानी मानसून के बाद जब होता है ना, बारिश होती है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखें एक बार। इसके बहुत सारे बेबीज़ निकल रहे हो ना, तब वो बेबीज़ थोड़े से मतलब 5 या 6 इंच के हो जाए, तब उनको निकाल के अलग जगह लगा दीजिए और फिर चांसेस हो जाते हैं कि इसमें फ्लावरिंग बड आए। मेरा जो गमले में प्लांट लगा हुआ था ना, उसका मतलब फूल आने का रीज़न यही था कि उसके जो बेबीज़ तो आए थे उसमें, लेकिन मैंने वो बेबीज़ अलग कर दिए थे, सिर्फ 1 या 2 छोटे थे। और यही एक कारण था कि प्लांट हेल्दी रहा, मैच्योर रहा और उस पे फ्लावरिंग बड आई। अब मैं एक प्लांट दिखा रही हूँ आपको, ये देखो इसमें बेबीज़ हैं बहुत सारे, आपको देख पा रहे होंगे, और उस वजह से ये प्लांट फैला हुआ है। मतलब एक मैच्योर प्लांट नहीं बना जिस पे फ्लावरिंग बड निकले। इसके बजाय ये देखो, ये भी एक प्लांट है इसी का, सुदर्शन का, और इस पे भी फ्लावरिंग बड आ जाएगी क्योंकि ये मैच्योर है। और पोट वाला भी जो है उसमें फ्लावरिंग आपने देख ही ली। तो ये तरीके अपना के देखना और फिर बताना कि आपके पोट में लगे हुए जो प्लांट है उस पे फ्लावरिंग हुई कि नहीं हुई। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।